नमस्कार दोस्तों, A to Z न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। और आज हम पावटा की और बाबा बालक दास जी महाराज के दर्शन करवाते हैं, जो अद्भुत दृश्य है। जो कई बार यहाँ पे JCB वगैरह जो यंत्र है वो आके ख़राब हो जाते हैं और इस मंदिर को नहीं हटा पाते। और यहाँ पे जो अमित शाह भी आ रहे हैं, गृह मंत्री, और श्री भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब भी आ रहे हैं, और भूपेंद्र जी यादव भी आ रहे हैं, और कुलदीप जी धनखड़ जो विराटनगर से विधायक है वो पूरी कैसे क्या मॉनिटरिंग कैसे क्या कर रहे हैं वो भी हम बातचीत करवाते हैं। और यहाँ 6 अप्रैल की पूर्ण आहुति है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आके। जी बहुत बढ़िया। मंदिर की मान्यता किस तरह मानते हो आप? कहाँ से आए? बाबा जी से मानते हैं। ये बाबा जी हमारे शुरू से यही प्रकट हुआ था। हाँ। और ऐसे सारा काम हुआ था बाबा जी। तो मतलब लोगों की आस्था किस प्रकार है? आस्था मान से होगी। नहीं, काफ़ी सारी जनसंख्या भीड़ आती है और 6 अप्रैल को पूर्ण आहुति है। रामदेव को निकला था बारिश, समुद्र से बाहर निकला था, ऐसे मान्यता हुई इसकी। 12 महीने से पूर्ण आहुति चल रही है, जो 6 अप्रैल को पूरी होगी। और कुलदीप जी धनखड़ पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। और मेरा कहीं ना कहीं छोटा मोटा योगदान तो होना चाहिए। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। मैंने कई प्रसादी में, कई टेंटे में, कई उठाने में, कोई डिकड़े में, मैं दिल से कर रहा हूँ। मैंने ऑफर भी करा, मैं महाराज जी 5 लाख खर्च करना चाहता हूँ। बोले ना भाई ना, मैं 1 रुपया भी यज्ञ के नाम पर आपसे नहीं ले सकता। मेरी सारी व्यवस्था है, भगवान की कृपा है। 1 पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ जाना, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। मतलब मेरा कोई भी, और आपको भी कह रहा हूँ, इस महायज्ञ में किसी प्रकार का पैसा टका आपके जो है ना दक्षिणा पेटी का कहीं रखी नहीं गई है, खुला काम है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें सारे लोग एक चीज को ध्यान में रखकर मुझे इतना भरोसा दे दो कि हमारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 बसें जो मैं आपके पास संगठन आपको भेजने वाला है, वो 2 बसें आप भरकर और ठीक समय 8 बजे आपको प्रारंभ होना अपने गांव से, और 10 बजे तक एनी हाउ पहुंचना है सभा स्थल पर जहाँ कार्यक्रम होना। इस सभा तो नहीं है, आशीर्वचन का कार्यक्रम होगा, लेकिन अपने को एनी हाउ 10 बजे तक पहले यहाँ पहुंचना है। उसका कारण बता रहा हूँ। 3 हेलीकॉप्टर आएंगे, बाई रोड कार्यक्रम है नहीं, सीधा उतरेंगे, वहां सीधा आपके कार्यक्रम स्थल पे आ जाएंगे। अगर शापरा की तरफ से आने वाले लोग अगर उनके आने के बाद आएंगे तो रास्ते आपको ब्लॉक मिलेंगे, ना आपको एंट्री की स्थिति मिलेगी, ना गाड़ियों की पार्किंग स्थिति मिलेगी, आपका सारा कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सब ठीक 10 बजे तक अपने सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच जाएं, बिल्कुल यहाँ सामने उतर जाएं। गाड़ी का पार्किंग स्थल हमने तय कर दिया, वहाँ जाकर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, और आप प्रसादी लेकर जब कार्यक्रम करके जाएंगे उसी स्थान पर आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। एक भी गाड़ी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। जो गाड़ी जहाँ से लेकर आई है वो गाड़ी वापस आपको छोड़कर देगी। तो इसमें मैं मानता हूँ 120 बसें आप विराटनगर से भरकर लाते हो, अच्छे सब अपने सनातनी भाइयों को लेकर आते हो, भाई बहनों को लेकर आते हो, तो मैं समझता हूँ लगभग संख्या आपकी 6000 होती है। और 4000 लोगों के लिए हमने अलग से प्रबंध और भी करा है। उस प्रबंध के लिए हमने कुछ टीमें लगा दी है, जो सबके सामने यहाँ व्यक्तियों में दे नहीं सकता। कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ बंदी से है, इसलिए सब बातें मैं कह नहीं सकता। 4000 लोगों का हमने अलग अलग टारगेट कुछ लोगों को दिया है, उसमें 4000 लोग हमारे पहुँचेंगे, यानी 10,000 की संख्या विधानसभा विराटनगर की तरफ से आनी है। अब इतना प्रार्थना आप लोगों से संगठन के माध्यम से चाहिए है कि 5 आप मंडल के अध्यक्ष, आप आज शाम तक हमको गांव वाइज 2 बसों के 2-2 प्रमुख, उनके नाम और टेलीफोन नंबर आज नहीं दे सकता, कल शाम तक नहीं हो। कल तारीख होगी 2, हमें बस भी भेजनी पड़ेगी, सारी ऊपर भी कहीं भेजना पड़ेगा, कई चीजें। एक आदमी को मॉनिटरिंग नहीं करना, बहुत प्रकार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से सब चीजें मॉनिटरिंग की जा रही है। इसलिए इनके सबके बाकायदा इंचार्ज, उनके नाम और टेलीफोन नंबर, बसों के इंचार्ज होना बहुत आवश्यक है। और यूं भी नहीं बस को खाली लेकर आने, कोई फायदा नहीं। बस को भर के लेके आनी है। और साथ साथ विधानसभा विराटनगर की गाड़ियों पे, तमाम गाड़ियों पे स्टिकर लगेगा, विधानसभा विराटनगर, माननीय अमित शाह जी का फोटो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फोटो, माननीय भूपेंद्र जी का फोटो, माननीय राव साहब का फोटो, माननीय जिलाध्यक्ष जी का फोटो,
और साथ साथ बेवेदर में हाथ जोड़ के मैं भी खड़ा रहूंगा वही कोने में। वाजिब है ना वाजिब भाई, हाँ ना? तो एक कोने में भी खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए आपको सारी मॉनिटरिंग भी करवानी है, कितनी बसें लेकर आई। हमें स्वयं का जो हमारा दायित्व है, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमको नहीं है, हम तो अपने मर्जी से अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। इसलिए एक बात कहूंगा कि अपने कार्यकर्ता इस बात को मॉनिटरिंग करेंगे। हमने 120 बसें लगाई थी, बसें पता तो सबको लगना है, क्यों मैंने कुछ गवर्नमेंट टीम के लोगों को भी साथ में शामिल किया, वो पूरा इसका काम नाम भी देखेंगे कि उनकी टीम भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ रही। एक चीज का ध्यान सबको रहने वाला है। मैं कोटा गया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे भेजा था, मैं भरतपुर मुझे भेजा था, मैं बड़े कार्यक्रम भी करा कर आया हूँ, हमने देखा भी है। वो सेम डिक्टो व्यवस्था हम यहाँ करने वाले हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूँ जो अपेक्षा आप लोगों से है हमारी, उस अपेक्षाओं पे हमारा पार्टी कार्यकर्ता हम दिन रात मेहनत करता रहा है। ऐसे भी इस कार्यक्रम में अपना स्वयं का कार्यक्रम समझकर, क्योंकि देखो बीजेपी का कार्यक्रम करते हैं उसमें ताकत आप खूब लगाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कार्यक्रम जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए पूरी ताकत आपको लगानी है। साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे पदाधिकारी बाकी, राधेश्याम जी आप लोग भी आए हो, श्यामराज सारजन जी आप लोग, बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों से मैं, विनोद सिंह जी आप कोटपुतली से आए हो, ऐसे ही शंकर जी कोटपुतली से पधारे। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, सुरेंद्र जी आप भी पधारे हो, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हमारी ये 4 विधानसभाएं, बानसूर, कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, इन पे 4 विधानसभा में हमें कॉन्सेंट्रेट पूरा करना है। क्यों बना आपत एक पंचायत समिति हुआ था मेरा बीरा, तो आपने सुनो बोना से तो एक लगाओ 4 बस वर्ष के आराम को दिक्कत नहीं। आप समझ सकते हो ना, क्यों मैं गाँव को देखा हुआ पहले से। बुरुड़ा से बरका से 5-6 बसें भर के ला सकती है, दसपुरा से 2 बसें भर के आ सकती है, टोडा गुजरान से रामपुरा से 3-4 बसें भर के आ सकती है, चांदोली दूधास के लोग भी आ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पड़ोसी एरिया के लोग हैं हमारे। एक पंचायत समिति में, दोनों पंचायत समिति में हमारी बड़ी काफी ताकत हमारे पास है। इसलिए ये कार्यक्रम मिलजुल का कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि बसें आपको मैं इधर ही भेजूंगा, उसका पैसा मैं ही दे रहा हूँ, वो जो खर्चा पानी फ्यूल फाल का वो मैं ही दे रहा हूँ। इसलिए आपको जितनी बसें चाहिए आपके क्षेत्र में, मुझे आज ही बताना, किसी ने नहीं मांगेंगे। कोई भाई दे तो बढ़िया, और ना दे तो भी आपने तो बड़े काम भाई जी, आप तो मंदिर खाते कर रहे हैं, महाराज जी खाते कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने बिल्कुल किसी बात की हिचक रखे हुए, आप बता दरकड़ हमें इतने साधन चाहिए, उतने साधन आपको मैं दूँ। तो इसलिए बाकी शाहपुरा में कैसे करनी, कारकन जी आप भी लोग विचार करना, आप भी कोर्ट में विचार करना है कैसे कर सकते हो। जो साधन सुधन चाहिए, शंकर जी भाई साहब आपके पास शोम के पास 50-60 बसें दी बसें, मतलब महाराज जी से गांव से जो बसें आएंगी आप भेजोगे। हाँ तो बस काम है कि भाई जी ताली बजाओ। मेरा कहना है कि महाराज जी ने मुझे आदेश दे दिया तो अच्छा है, काम है हमारा एक ही। हमारी पंचायत की व्यवस्था कर रहे हैं इसमें भाई साहब, जैसे छोटा साधन है 15 करेंगे भाई साहब 15 साधन करोगे जो अलग है, ये कार्यक्रम बसें अलग होंगी, उस पर भी आप लिखवा के लाना। रामनिवास यादव एक फोटो और कुलदीप भाई की एक दूसरी फोटो जड़ा मानी जाएगी, दोनों फोटो अपनी। हाँ भाई दोनों भाई मिलकर आना है, एफर्ट का कौन चलेगा, दोनों भाई का, दोनों भाई साहब मेरी फोटो चाहिए सबके साथ, ठीक है है ना। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी साधन आप निजी भी लेकर, हम वाकई काउंटिंग करने वाले, क्योंकि हमने जो बात कही है हमारी बात मैं सीएम साहब कहकर आया हूँ। जयपुर परसों रात को साथ था, रात को 1 बज गया था, हम किसी विषय को लेकर बैठ गए, रात को 1 बज गया था, तो सारे विषय में चर्चा हुई। तो इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत के साथ हमें करना है, इसलिए बिल्कुल भी हमारे ढिलाई इस कार्यक्रम में छोड़नी नहीं। और मैं बाकी आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम में कोई कसर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पूरी ताकत लगा दो। मेरा भीरो जहाँ करो ब्याह में लगाओ, जहाँ भर लो गाड़ा का लोगों ने, चलो भाई उठ चलेंगा, ये भी काम है। और भाई जी प्रसाद ही जोरदार खाना बता दूँ बात में, प्रसाद ये भी सारे कार्यकर्ता कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के पश्चात अपन सब लोग एक साथ बैठेंगे और वहीं बैठ के प्रसादी करेंगे, आराम से पानी पी के फिर चलेंगे आराम से। बच्चों को काम कौन जो बताओ थे, काम बताओ। बोला महाराज जी महाराज की जय, जी महाराज की जय। और मेरा कार्यकर्ता मेरा विरोध थारी भी जय।